ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखा जाता है और धूमधाम से राधा रानी की पूजा आराधना की जाती है। इससे भक्तों के समस्त प्रकार के पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। और ऐसी भी धार्मिक मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत किए बिना भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में राधा अष्टमी का व्रत करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का आपको फल प्राप्त हो। इसलिए राधा अष्टमी के दिन राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। धूमधाम से राधा रानी की पूजा आराधना की जाती है और व्रत धारण करके राधा और कृष्ण की संयुक्त पूजा करने मात्र से ही घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ साल 2021 में राधा अष्टमी का व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत आपको कब रखना है। इसके अलावा राधा रानी की पूजा की विधि क्या है और किस प्रकार से आप आज कोई उपाय करें जिससे कि आपके मन की समस्त कामना पूर्ण हो। कौन सा ऐसा उपाय करें, कौन सी ऐसी वस्तु राधा रानी को अर्पित करें जिससे मन की समस्त कामनाएं, चाहे आपको सुंदर और योग्य जीवन साथी पाने की कामना हो, मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम में सफलता चाहते हैं, शीघ्र विवाह की आपकी कामना है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाना चाहते हैं, पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम बना रहे, ऐसी अगर आपकी कामना है, या फिर अपने व्यापार में, नौकरी में आप तरक्की चाहते हैं, धन की वृद्धि चाहते हैं, माँ लक्ष्मी का स्थिर वास चाहते हैं, तो आज विशेष ऐसा क्या करें जिससे कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो और आपके मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो। तो ये सभी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा रानी का जन्मोत्सव यानी राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है राधा अष्टमी का व्रत धारण करना, राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा आराधना करना। क्योंकि अगर राधा रानी की पूजा नहीं की जाती है तो श्री कृष्ण की पूजा अधूरी होती है। बिना राधा रानी की पूजा के श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब हम कभी भगवान श्री कृष्ण का नाम भी स्मरण करते हैं तो सर्वप्रथम राधा नाम आता है। राधा कृष्ण स्मरण करने मात्र से ही समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मात्र राधा रानी का नाम भी हम स्मरण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए राधा रानी की पूजा बहुत आवश्यक है अगर आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं। तो किस प्रकार से आज हमें पूजा करनी चाहिए, आज के दिन राधा रानी की पूजा के लिए आपको कैसे राधा रानी की पूजा करनी है अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप व्रत धारण करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग व्रत पूरे दिन का धारण नहीं करना चाहते हैं उन्हें भी चाहिए कि आज के दिन राधा और कृष्ण की विधिवत पूजा आराधना करें और दोपहर 12 बजे के बाद ही अन्न या जल आप ग्रहण करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, अपने घर के मंदिर में या अपने घर के ईशान कोण में, जहाँ पर भी आप पूजा करना चाहते हैं, एक चौकी की स्थापना कीजिए। सर्वप्रथम उस चौकी पर आप लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, शुद्ध कर लीजिए, स्थान को पहले पवित्र कर लीजिए। उसके बाद आप राधा और कृष्ण की संयुक्त मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है या फिर आपके पास चित्र है राधा कृष्ण का, वो भी स्थापित कर सकते हैं। वहाँ उस चौकी पर स्थापित करके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, कलश की स्थापना कर लीजिए और उसके बाद से आप राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की पूजा आराधना कीजिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्पों से उनकी पूजा करें, भोग अर्पित करें। भोग में आप क्या अर्पित करें, भोग में आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं और राधा रानी को एक विशेष भोग अर्पित किया जाता है जैसे कि अरबी की सब्जी। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी को बहुत प्रिय है तो दही अरबी का भोग राधा रानी को लगाया जाता है। तो ऐसे में आप पूरी सब्जी खीर इत्यादि बनाकर राधा रानी को भोग अर्पित कर सकते हैं, पकवान बना सकते हैं। मिठाई और फल अपनी श्रद्धा अपनी इच्छा के अनुसार आप राधा और कृष्ण को अर्पित करके विधिवत पूजा आराधना कीजिए, मंत्र जप कीजिए। ओम राधा कृष्णाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, इस तरह से मंत्र जप करते हुए आपको पूजा करनी है। पूजा पूर्ण होने के बाद आपको आरती करनी है। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह ही आप संकल्प ले लीजिए कि आज आपको व्रत धारण करना है और जो लोग व्रत धारण नहीं करना चाहते हैं, पूजा आराधना करने के बाद
फल या जल या अन्न का भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है। राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि सदा बनी रहती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो भी भक्त राधा रानी की पूजा राधा अष्टमी के दिन करते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी सदा वास करती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है राधा अष्टमी का व्रत करना और राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा करना। आज के दिन कौन सा उपाय करें जिससे कि घर में धन की वृद्धि हो, व्यापार में, नौकरी में, जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको तरक्की हो, माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हो, मान सम्मान यश वैभव की प्राप्ति हो। इसके लिए आज आप क्या करें? देखिए, आज राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की जब आप पूजा आराधना करते हैं तो आज पूजा के समय आपको एक चांदी का सिक्का राधा और कृष्ण को अर्पित करना है। चांदी का सिक्का ना हो तो ऐसे में कोई भी सिक्का, नॉर्मल जो सिक्के होते हैं 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के, कोई भी एक सिक्का राधा और कृष्ण को अर्पित करें। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में उस सिक्के को रखकर और 108 बार इस मंत्र का जप करें, ओम राधा कृष्णाय नमः, ओम राधा कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने के बाद पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाती है तो ये सिक्का आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए, धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। इससे धन में वृद्धि होती है। एक और उपाय आपको आज जरूर करना चाहिए। जब आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं राधा और कृष्ण के सामने, तो उसमें आपको इत्र अवश्य डालना है। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन और यश की वृद्धि होती है। व्यापार, नौकरी, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कार्यस्थल पर आपको सफलता की प्राप्ति होती है। तो ये उपाय आज आपको जरूर करना चाहिए माँ लक्ष्मी के स्थिर वास के लिए। और अगर आपको अखंड सौभाग्य की कामना है, चाहते हैं कि पति पत्नी के रिश्तों में हमेशा प्रेम बना रहे, तो इसके लिए राधा और कृष्ण की पूजा जब आप कर रहे हैं तो उनको आप कपूर अर्पित करें। जैसे जहां आप राधा कृष्ण को आपने स्थापित किया है, उनके सामने कपूर की 1-2 टिकिया आप अर्पित कर दीजिए। पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाती है तो इस कपूर को आप जलाकर, प्रज्वलित करके अपने बेडरूम में अगर धूप स्वरूप दिखाते हैं, पूरे बेडरूम में अगर आप इसको जलाकर और धूप दिखाएं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। और अगर आप चाहते हैं कि सुख समृद्धि हो, प्रेम बढ़ता रहे पति पत्नी के बीच में, तो किस प्रकार से राधा रानी को कौन सी चीज अर्पित करें? राधा रानी को इत्र अर्पित करना चाहिए। आज के दिन राधा कृष्ण की पूजा के समय इत्र अर्पित करें और उस इत्र को प्रसाद स्वरूप स्वयं आप प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही राधा रानी को आज श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। सौभाग्यवती स्त्रियां राधा रानी को व्रत रखने के बाद अगर सौभाग्य की सामग्री अर्पित करती हैं तो दुखों से मुक्ति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज के दिन सौभाग्यवती स्त्रियों को राधा रानी को सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित करनी है। जो इत्र आप अर्पित करते हैं, जो सुहाग की सामग्री आप अर्पित करते हैं, स्वयं इसे प्रसाद स्वरूप प्रयोग कर सकते हैं। इससे पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम भी बढ़ता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन आपको ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार राधा कृष्ण की पूजा के समय जरूर जप करना चाहिए। मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम में सफलता पाना चाहते हैं, या अगर आपको विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, शीघ्र विवाह की कामना है, तो आज आप क्या करें? शीघ्र विवाह के लिए, मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए राधा कृष्ण की पूजा बहुत ही श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। राधा कृष्ण के दर्शन करने मात्र से भी आपको प्रेम में सफलता की प्राप्ति होती है। तो आज आप राधा कृष्ण के मंदिर जाकर पूजा करें तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही राधा और कृष्ण की पूजा कीजिए। राधा रानी को आप कुमकुम लगाइए, कुमकुम का तिलक लगाइए और श्री कृष्ण भगवान को हल्दी या चंदन अर्पित कीजिए। हल्दी और चंदन से उनको तिलक लगाइए। इसके साथ ही आज आपको केले का भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना है। और एक विशेष उपाय आपको आज करना है अगर आपको प्रेम में सफलता चाहिए तो। भोजपत्र, जो कि पूजा की दुकान पर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, भोजपत्र अगर आप आज थोड़ा सा भोजपत्र लेकर आइए, उस पर चंदन से, पीले चंदन से या सफेद चंदन से अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखकर राधा और कृष्ण को अगर आप अर्पित करते हैं, चाहे मंदिर जाकर या अपने घर में भी जहां अगर पूजा कर रहे हैं तो आप अर्पित करते हैं, उनके चरणों में इसे चढ़ाएं। फिर प्रार्थना करें कि शीघ्र ही आपकी जो कामना है वो पूर्ण हो, प्रेम में आपको सफलता की प्राप्ति हो। तो शीघ्र ही आपके मन की इच्छा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अवश्य पूर्ण करते हैं। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। राधा अष्टमी का दिन राधा रानी और श्री कृष्ण की संयुक्त कृपा पाने का दिन होता है। तो आज अगर हम कोई छोटा सा उपाय भी करते हैं, कोई छोटा सा भी प्रयोग करते हैं, थोड़ी देर के लिए भी हम मंत्र जप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करते हैं, तो इतने मात्र से भी पापों से मुक्ति मिलती है और कामनाएं पूर्ण होती है। तो आज के दिन आप इन उपायों में से जो भी उपाय आपके अनुकूल हो इसे कीजिए। बहुत ही श्रेष्ठ दिन है, तो इसका लाभ आपको अवश्य उठाना
खाना चाहिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।